नमस्कार। आज हम एक ऐसे कनेक्शन की बात करेंगे जो शायद हमारे स्वास्थ्य, हमारे मूड और यहाँ तक कि बीमारियों के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दे। तो देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था। हमारे शरीर को ना एक भरोसेमंद मशीन की तरह देखा जाता था। मतलब बस सही तेल पानी देते रहो, कभी कभार सर्विसिंग करा लो और गाड़ी चलती रहेगी। एक बहुत ही सीधी मैकेनिकल सोच थी ये। लेकिन दिक्कत यह है कि शरीर एक मशीन है वाला ये आइडिया ये समझा ही नहीं पा रहा कि पिछले कुछ दशकों में मोटापा और ऑटिज्म जैसी बीमारियां इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। साफ है, हम कहानी का कोई बहुत जरूरी हिस्सा मिस कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम पहले से ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं, पर कई लोग बीमार हैं। मतलब उम्र तो बढ़ गई, पर जिंदगी की क्वालिटी गिर गई है। और इससे यही लगता है कि सेहत की इस पहेली का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी टुकड़ा अब तक हमसे छिपा हुआ था। और जानते हैं, वो गायब टुकड़ा क्या है? वो है हमारी आंत। जी हाँ, हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। लेकिन अब इसे देखने और समझने का नजरिया पूरी तरह से बदल रहा है। तो अब पुरानी सोच को भूल जाइए। हमारी आंत कोई मामूली स्टीम इंजन नहीं है जो बस खाना पचाती है। नहीं, अब इसे एक बेहद इंटेलिजेंट दूसरा दिमाग माना जा रहा है। सोचिए, एक सुपर कंप्यूटर की तरह जो हमारे असली दिमाग के साथ चौबीसों घंटे लगातार बात करता रहता है। और ये कनेक्शन सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। इसका असर असली जिंदगियों पर पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है। चलिए इसे जेनिफर नाम की एक पेशेंट की कहानी से समझते हैं। अब जेनिफर की कहानी सुनिए। वो सालों तक पेट के भयानक दर्द, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से परेशान रहीं। उन्होंने ढेरों टेस्ट करवाए, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी खराब नहीं निकला। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि ये सब दिमाग का वहम है। जाहिर है, इस सब के बाद मेडिकल सिस्टम से उनका भरोसा ही उठ गया। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। और सच कहूं तो ये सिर्फ जेनिफर की कहानी नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके दिमाग और आंत से जुड़े लक्षणों को कोई समझ ही नहीं पाता। लेकिन फिर एक डॉक्टर ने उनसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने पूरी पहेली को सुलझा कर रख दिया। और तब जाकर पता चला कि उनकी आज की बीमारियों का कनेक्शन उनके बचपन में हुए किसी तनाव भरे हादसे से था। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ जेनिफर की बात नहीं है। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस नाम की एक स्टडी है जो इस कनेक्शन को पक्का करती है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने बचपन में कोई गहरा सदमा या ट्रॉमा झेला हो, उनमें बड़े होकर डिप्रेशन और नशे की लत जैसी दिक्कतों का खतरा 4 से 12 गुना तक बढ़ जाता है। सोचिए, 12 गुना! तो एक तरफ दिमाग है, दूसरी तरफ आंत। लेकिन इनकी बातचीत में एक तीसरा बहुत ही जरूरी खिलाड़ी भी है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हम देख नहीं सकते, हमारे ही अंदर मौजूद एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। इसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। मतलब हमारे पाचन तंत्र में रहने वाले खरबों बैक्टीरिया और दूसरे छोटे छोटे जीव। और ये सिर्फ वहाँ रहते नहीं हैं, ये हमारे दिमाग और आंत से लगातार बात करते हैं और हमारी इम्यूनिटी, पाचन, यहाँ तक कि हमारे मूड पर भी असर डालते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे इस अंदरूनी इकोसिस्टम को गड़बड़ क्या करता है? हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, लगातार टेंशन में रहना, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेना, प्रोसेस्ड खाना खाना और बहुत ज़्यादा चीनी और एनिमल फैट वाला खाना, ये सब हमारे अच्छे बैक्टीरिया के लिए जहर जैसा है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि ये सब जानकर हमें लाचार महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये नई समझ हमें पावर देती है, एक्शन लेने की ताकत देती है। जैसा कि डॉक्टर एम्ब्रन मेयर कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम खुद अपने अंदर की इस इकोसिस्टम के इंजीनियर बने। मतलब हम अपने लाइफस्टाइल, अपने खानपान और अपनी सोच को बदलकर अपने दिमाग और आंत की सेहत को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल है, कैसे करें? बहुत सिंपल है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड चीज़ें शामिल करें। मतलब फल, सब्जियां, दालें, प्रोसेस्ड फूड और एनिमल फैट को कम करें। टेंशन को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन या कोई और तरीका अपनाएं। और हाँ, रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे दिमाग, आंत, माइक्रोबायोम के बैलेंस के लिए कमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है। दिमाग आधारित थेरेपी जैसे कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन की वायरिंग को सचमुच बदल सकती हैं। ये दिमाग और आंत के बीच के कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती हैं और बचपन के तनाव से हुई दिमाग की प्रोग्रामिंग को भी ठीक कर सकती हैं।
ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है, वो शरीर को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो दिमाग और आंत के इस गहरे कनेक्शन को समझना हमें अपनी सेहत को देखने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली नजरिया देता है। तो अब असली सवाल ये है कि इस सब को जानने के बाद किसी की अपनी गट फीलिंग क्या कहती है? अपने इस दूसरे दिमाग की बेहतर देखभाल के लिए अब क्या किया जा सकता है?